हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट बच्चों क्वेश्चन में असर्शन और रीजन दिया गया है। असर्शन में बोला गया है एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। रीजन में बोला गया NH2 ग्रुप ऑफ एनिलीन रिएक्ट विथ AlCl3 लुईस एसिड टू गिव एसिड बेस रिएक्शन। अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों में से सही को पहचानना है बच्चों। तो सबसे पहले क्या समझेंगे बच्चों, की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों, की कॉन्सेप्ट होगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करें बच्चों, तो जैसे हमारे पास क्या है बच्चों, मान लेते हैं यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन 2 टाइप्स का होता है, एक होता है एल्काइलेशन, दूसरा होता है एसाइलेशन। तो जैसे हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर हम लोग मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे कोई एक ग्रुप लगाते हैं। जैसे कि जो हमारा ग्रुप होगा, कोई भी बच्चों ग्रुप हो सकता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई G ग्रुप है। अब ये G ग्रुप क्या है कि मान लेते हैं यहाँ पर ये कौन सा ग्रुप है, +M ग्रुप है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और प्रोवाइड करेगा। तो जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा तो रिंग और ज्यादा एक्टिवेट होगा। क्यों? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एक जो ऐसा रिएक्शन है बच्चों जिसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अगर जुड़ेगा तो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छे से इलेक्ट्रोफाइल जुड़ पाएगा। तो इस केस में क्या होगा, तो जब इसको ट्रीट करेंगे, जैसे RX के साथ ट्रीट करेंगे, यहाँ पर एक लुईस एसिड लेंगे AlCl3 या AlX3 भी ले सकते हैं बच्चों। यहाँ पे AlCl3 या AlX3 लेंगे, यहाँ पे दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं AlX3। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे ये G ग्रुप लगा होगा और यहाँ पे आर्थो पैरा प्रोडक्ट बनता है। तो R यहाँ पे एक बार लग जाएगा, एक बार R यहाँ पे लग जाएगा, इस तरीके से। फिर अगर हम इसको यहाँ पर RCOCl के साथ ट्रीट कर दें तो यहाँ पर AlCl3 अगर ले तो आर्थो पैरा बनेगा, जिसमें से पैरा मेजर होता है, तो मेजर वाला भी लिख सकते हैं केवल बच्चों, इस तरीके से। यहाँ पे इस तरीके से ये मेजर लिख सकते हैं, ये मेजर है, माइनर बनेगा आर्थो वाला। तो इस तरीके से रिएक्शन होगा। लेकिन बच्चों जब G की जगह हम NH2 ग्रुप रख देते हैं, अब NH2 ग्रुप भी बच्चों क्या है, एक +M ग्रुप है। ये कैसा ग्रुप है, +M ग्रुप है। तो क्या करेगा, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा अपने नोबल पेयर से रेजोनेंस करके नाइट्रोजन। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। तो जब यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराते हैं तो क्यों नहीं हो पाता है, तो जैसे जब इस पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराएंगे, AlCl3 लेंगे एनहाइड्रस, तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो पाता बच्चों। क्यों? ये जो AlCl3 है ये लुईस एसिड होता है। क्या होता है, लुईस एसिड, और ये क्या है, बेस है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों, एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, एसिड बेस रिएक्शन। और ये क्या करता है, एसिड बेस रिएक्शन करके यहाँ पे साल्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो यहाँ पर हो जाएगा NH2, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पर AlCl3 माइनस हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, साल्ट बना लेगा। क्या बना लेगा बच्चों, साल्ट बना लेगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि नाइट्रोजन पे आ गया प्लस चार्ज, तो अब ये यहाँ पे कैसा बिहेव करने लगेगा, -M ग्रुप के जैसा बिहेव करने लगेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचने लगेगा। तो कहीं ना कहीं आप तो ये रिंग को डीएक्टिवेट करने का काम कर रहा है। तो जब रिंग को डीएक्टिवेट करेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ से हो पाएगा बच्चों, तो इसलिए एसिड बेस रिएक्शन कर लेता है। तो जिसके कारण यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दे पाता है। तो एनिलीन जो होता है बच्चों ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, बिल्कुल सही बात है। NH2 ग्रुप जो एनिलीन का होता है AlCl3 के साथ रिएक्ट करके एसिड बेस रिएक्शन करता है। क्यों? अपने तो NH2 बेसिक नेचर का होता ही, AlCl3 एसिड है, रिएक्शन करके एसिड बेस रिएक्शन करके साल्ट बना लेगा। तो रीजन भी सही है। और असर्शन के लिए रीजन बच्चों, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, रीजन इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। तो ऑप्शन ए यहाँ पे फाइनल हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।